हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मुझसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे कि पर्सनल रीडिंग्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लिंक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो जाके आप ज़रूर चेक करिएगा। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव टाइमलेस लव जनरल लव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे और कुछ चीज़ें ना करे। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती है उनको एज अ गाइडेंस और एडवाइस लीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। आज हम एक करंट फीलिंग्स अपडेट करने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त हाउ आर दे फीलिंग, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स सी हाउ इज़ योर पर्सन करंटली फीलिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस होगा। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे इतने सारे कार्ड्स एक टाइम में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ योर पर्सनस फीलिंग्स। के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पहला था एरीज, लियो और सेजिटेरियस। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी के पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। व्हाट मोर डू वी हैव? सॉरी, एक्सक्यूज मी, मेरा खांसी है मुझे थोड़ी, तो इसलिए। डेथ है यहाँ पे विद द स्कॉर्पियो। लेट्स सी मोर व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। आपके पर्सन के फीलिंग्स, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। आपके पर्सन के फीलिंग्स। यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ योर पर्सन सीम्स टू बी प्लानिंग समथिंग। कुछ प्लानिंग चल रही है रिगार्ड्स टू हाउ टू अप्रोच यू। कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, या आगे व्हाट टू डू। इस बारे में ये पर्सन थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या क्या व्हाट शुड ही उनके तरफ से वो क्या ऐसा करे जिससे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आए। This person is definitely planning something. Maybe many of you are onto a long distance relationship. आप दोनों में physical distance है और कुछ लोगों के लिए this might be an emotional distance too. मुझे लगता है आप दोनों no contact में हो. They called off this relationship, but मुझे नहीं लगता ये person आपको भुला पा रहे हैं या फिर move on कर पा रहे हैं। इस वक्त उनके दिल में ये चल रहा है कि कैसे वो आपसे कनेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन बेसिकली चाहते हैं टू कनेक्ट टू यू, बट कैसे, हाउ टू, कैसे चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में। इस पर्सन के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है फॉर मैनी ऑफ यू ये पर्सन इस वक्त थोड़ा डिलेमा में है। मे बी एक साइड पे उनकी कोई लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और एक साइड पे आप हो। अब ये दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है इनका करियर, इनकी फैमिली, इनका एनीथिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू देम। ओके, तो ये पर्सन बहुत कुछ एक वक्त पे अपने लाइफ में हासिल करना चाहती है और उसको रिटेन करना चाहते हैं। अबाउट यू दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स। वो अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस वक्त वो कुछ अपने फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। सारे अपने फीलिंग्स को अपने दे आर वेयरिंग अ मास्क इज़ व्हाट आई सी। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे।
रिगार्ड्स टू हाउ दे फील, हाउ आर दे, मतलब वो अपने इमोशंस को अपने प्रैक्टिकल साइड के आगे दे आर हाइडिंग इट, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। इस पर्सन के दिमाग में, दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वो इस वक्त नहीं डिकोड कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। प्लान तो कर रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। ओके, कई लोगों के लिए तो मुझे ये भी लगता है, इस पर्सन को लगता है आपके पास चॉइस है, या आप यू डोंट वांट देम एनी मोर, ऐसा उनको लग रहा है कि मे बी आपको नहीं चाहिए है, या वो डर रहे हैं आपको खोने से इस वक्त, एंड वो उनको स्ट्रेस आउट कर रहा है बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ इन लॉट ऑफ रिग्रेट एंड एंग्जाइटी। मुझे इनका ना जो एनर्जी फील हो रहा है काफ़ी एंग्जाइटी वाला फील हो रहा है, बहुत सोचना, ओवर थिंक करना, रिग्रेट करना, पछतावा। रिग्रेट मतलब बेसिकली पछतावा कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, समथिंग दे डिड और सेड टू यू, या थर्ड पार्टी लाई आप दोनों के सिचुएशन में, वो उनको अभी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनको लग रहा है कि सिचुएशन आप दोनों के बीच ख़त्म सी हो गई है, क्योंकि अब आप नहीं डील करना चाहते उनके साथ। मे बी दे फील कि यू आर ओवर देम, अब आप नहीं उनके साथ रहना चाहते या नहीं डील करना चाहते। उनके नज़र से वो जब आपको देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यू हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री, आपने एक वॉल बिल्ड कर रखी है और आप नहीं चाहते हो कि वो उस वॉल को पार कर आपके पास आए। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर बेसिकली। बट दे मिस यू, दे लव यू, प्यार डेफिनेटली करते हैं, बस दिखा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है इस पर्सन के ऊपर कोई प्रेशर है। अब ये प्रेशर सबके लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है अपने करियर का प्रेशर, किसी के लिए हो सकता है इन फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या कमिटमेंट का इशू, या फैमिली में भी शादी के लिए बोल रही है, समथिंग और द अदर। अब हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, एंड वो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो प्रेशर क्योंकि इस पर्सन के अंदर इतना पैशन है आपको लेकर, फिर भी वो उस पैशन को दबा रहे हैं और अपने में रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आएंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके सामने, ताकि मुझे लगता है इस पर्सन को आपको खोना नहीं है, बेसिकली वो नहीं खोना चाहते आपको। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड प्रेजेंट हियर। ओके, व्हाट व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर? पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? सारे कार्ड्स के क्लैरिफायर्स निकालती हूँ, फिर हम बात करते हैं। ओके, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट वन कार्ड, एक ही कार्ड चाहिए। ओके, या 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्लैरिफाइंग द पेज ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाइंग द 4 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे आपके पर्सन के एनर्जी में? यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों है? व्हाई इज दिस नाइट ऑफ कप्स हियर? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? एम्प्रेस है यहाँ पे, टॉरस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हाई प्रीस्टेस। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ओके, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं बिकॉज आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, इमोशनल फुलफिलमेंट उनकी आप हो, एंड इसलिए ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या आप उनके बिना, मतलब आपका हाल क्या है उनके बिना, जैसे वो आपको इमेजिन कर रहे हैं या जैसे वो आपसे प्यार करते, क्या आप भी अभी भी उनसे प्यार करते हो? दैट इज़ व्हाट दे आर फिगरिंग आउट। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे लगता है, देखिए अगर इन्होंने किसी और सिचुएशन को आपके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया और उसको चूज़ किया, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, अपने फैमिली को, अपने करियर को, तो उसने
उस सिचुएशन ने या आपसे दूर रहना इस पर्सन को बहुत हर्ट हुआ है एंड उनको ये रियलाइज़ हुआ है ओवर टाइम कि वो ऐसे नहीं रह पाएंगे, इट हर्ट्स देम मोर। तो ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, बैलेंस सिचुएशन में ला रहे हैं ताकि वो आपको ना खो दे, ठीक है। दूसरा है 7 ऑफ कप्स, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन जितना ही आपसे दूर रह रहे ना, या फिर जितना भी प्रॉब्लम्स आप दोनों में हो रहे हैं, ये पर्सन को और ज़्यादा डर लग रहा है आपको खोने का। इनसिक्योरिटी काफ़ी बढ़ रही है। मे बी ये इनसिक्योरिटी इनके खुद के पास्ट सिचुएशन से आए हो। मे बी इनको ऐसे सिचुएशन से झेलना पड़ा हो या डील करना पड़ा हो जहाँ पे इनको दगा दिया गया है, इनको चीट किया गया है, समथिंग और दिया था। दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे लास्ट कार्ड है डेथ कार्ड, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो इस सिचुएशन को मतलब आपको खोना नहीं चाहते। वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह दिखते हैं, जहाँ पे आप ब्यूटीफुल हो, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर स्ट्रॉन्ग। वो आपको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रोल में देख रहे हैं, तो आप आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते। दे मेस्मराइज अबाउट यू, इसलिए वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यही पर्सन थे जो इस सिचुएशन को छोड़ के गए थे, और यही पर्सन है जो वापस आना चाहते हैं और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वांट टू रिटर्न बैक एज दे लेफ्ट, ओके। नेक्स्ट जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं, उनके ध्यान है आप पे। मे बी आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हो, या इन रियल अगर आप काम करते हो एक साथ, या साथ में रहते हो, या एक सिटी में रहते हो, तो अगर ये आपको देख पाते हैं तो जब भी वो आपको देखते बहुत ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और मेस्मराइजिंग से एनर्जी में देखते हैं, और वो उनको क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है उनकी। या फिर हो सकता है कि सेक्शुअल डिज़ायर्स भी काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन को। व्हेन एवर दे सी यू दे जस्ट फॉल इन लव विथ यू, यही मैं कह सकती हूँ इस मामले में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो बिगनिंग इनको करनी है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, उसको लेकर ये पर्सन बहुत परेशान है कि हाउ टू ब्रिंग अबाउट दिस बिगनिंग। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रीस्टेस। एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन को दूर से देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप गुस्से में हो, या आप निगलेक्ट करोगे, अवॉइड करोगे, रिजेक्ट करोगे, और वो नहीं चाहते हैं, ओके। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे जहाँ तक कि लग रहा है एक सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को साइड लाइन करके आगे बढ़े या दूर गए आपसे। नाउ दे वांट टू वर्क बैक ऑन दिस सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया कि ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप सिर्फ आपका नहीं है, या आप दोनों का है, या सिर्फ उनका नहीं है, ठीक है। चलो एक येस नो सेशन करते हैं। कोई सवाल है आपके मन में? आई नो होगा कोई सवाल जिसका मैं येस और नो में जवाब दूँ तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। लेट्स सी, मैं कोई कार्ड निकालूंगी रैंडमली फॉर यू गाइज। ओके, आई होप अभी तक आपने अपना सवाल सोच लिया होगा। मैं एक कार्ड पुल कर रही हूँ। दिस इज़ योर आंसर, ओके, दिस इज़ योर आंसर। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि ये येस है या नो है, ठीक है। मैं ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करूँगी। ओके, दिस इज़ अ येस, सो यू हैव गॉट अ येस, ओके। चलो ओरेकल्स से देखते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर यू। The first card we have is the flow. So मुझे नहीं लगता आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। It still has potential, और just go with the flow। चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, ओके। गिव अप मत कीजिए। अगर आप गिव अप करने के माइंडसेट में थे तो ओके। 2 कार्ड्स हैं, मेरे को 2 ही कार्ड्स चाहिए थे, वंडर्स। तो अगर आपने सोचा था ये रिश्ता ख़त्म है, इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपको ये मिरेकल देखने को मिलेगा। और इस रिश्ते में जो होने वाला है इन फ्यूचर, वो आपको अचंभे में डाल देगा, वो आपको शॉक कर देगा, सरप्राइज़ कर देगा। यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्शन कार्ड आया है। मुझे लगता है आपका रिश्ता सेफ़ है, डोंट वरी। गाइडेंस आपको मिल रही है ऊपर से, प्रोटेक्शन मिल रही है ऊपर से, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, और फ्रॉम विच एवर एनर्जी यू बिलीव इन टू, ठीक है।
अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको क्या जानना इस वक्त ज़रूरी है। मैं इसको थोड़ा शफल करती हूँ ताकि आपको क्लियर मैसेजेस मिले। ओके, लेट्स सी। मुझे 5 कार्ड्स चाहिए, तो ये है फर्स्ट, नेक्स्ट 4 देखते हैं कौन से आते हैं आपके लिए, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। वाओ, अभी तक तो सब अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे कमिटमेंट। तो मे बी आपको कमिटमेंट रिसीव हो बहुत ही जल्द इस पर्सन से। कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस के अंडर है आप दोनों में से, समवन इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। मूव ऑन, तो आपको मूव ऑन, मे बी कोई यहाँ पे मूव ऑन करना चाह रहा है, या तो आप हो सकते हो या ये पर्सन, आई डोंट नो। विश कम ट्रू, आपकी कोई विश है वो पूरी होने वाली है। ब्लाइंड फोल्ड, आपके आंखों पे कोई पट्टी है या किसी के आंखों पे कोई पट्टी है जो हटने वाली है। न्यू जॉब की ऑफर आ सकती है। और लास्ट है यहाँ पे थर्ड पार्टी। तो इफ़ दिस वॉज द केस, आई थिंक इंट्यूटिवली मुझे लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी ओवर अगर थर्ड पार्टी थी तो। चलिए लव स्क्रॉल्स देख लेते हैं कि आपको क्या ये पर्सन बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है सब ठीक होगा, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रस्ट इश्यूज़। तो मे बी आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ थे या है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलमेट्स। तो मेनी ऑफ यू आर सोलमेट्स, आप दोनों सोलमेट्स हो। नेक्स्ट हमारे पास ओके, लुक इनटू माय आइज़। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके आँखों में देखो। और नेक्स्ट हमारे पास है वांना किस यू। सो ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, दे वांट टू किस यू। नेक्स्ट हमारे पास है रिकन्सिलेशन। सो इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा फॉर श्योर। और लास्ट मैसेज है यहाँ पे प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर कुछ गाइडेंस मिली है, रेजोनेट हुई है, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना है। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।